क्या आप एक्सेल सीट के अंदर डेट और टाइम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं? क्या आपको डेट टाइम फंक्शन यूज करने में समस्या आ रही है? तो यदि हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल सीट के अंदर डेट टाइम फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। हम यहाँ पे टॉप 10 डेट और टाइम फंक्शंस को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेट और टाइम फंक्शंस को जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ ऑलरेडी एक्सेल सीट में इंसर्ट रखा है। यहाँ पर डेट का फर्स्ट सीरियल नंबर, मतलब यहाँ पे जब कंप्यूटर में पहला जो डेट हम लोग डालते हैं फर्स्ट डेट, तो वो होता है 1 जनवरी 1900। इसके नीचे हम नहीं डाल सकते। 1 जनवरी 1900 से पहले का जो सीरियल नंबर कंप्यूटर क्रिएट नहीं करता है। तो 1 जनवरी 1900 का सीरियल नंबर जो होता है ना, एक होता है। कंप्यूटर के अंदर जो डेट सपोर्ट करता है वो 1 जनवरी 1900 से लेकर 31 दिसंबर 1999 तक के डेट को सपोर्ट करता है। यदि हम यहाँ डेट और टाइम फंक्शन डेट को चेंज करते हैं, तो सबसे अंतिम डेट जो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं वो 31 दिसंबर 1999 तक ही सब इसको चेंज कर सकते हैं। हम इससे आगे नहीं चेंज कर सकते। कहा जाता है कि इसके बाद यदि कंप्यूटर के अंदर जो डेट ऑफ ईयर जो है वो 4 कैरेक्टर की सबसे अधिकतम संख्या को ही सपोर्ट लेता है। तो 4 कैरेक्टर की सबसे अधिकतम संख्या जो है वो है 9999। और जैसे मैं इसमें एक अंक वैल्यू अटैच करता हूं तो ये हो जाएगा आपको 10,000। तो 10,000 होगा तो उसमें 5 संख्या हो जाएगी, 5 अंक हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 31 दिसंबर डाला। 31 दिसंबर के बाद हम एक भी दिन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि 10,000 हो जाता है, जो कि एक्सेल सीट नहीं, पूरा कंप्यूटर ही सपोर्ट नहीं करता है। तो डेट का फर्स्ट सीरियल नंबर 1 से यानी शुरू होता है और 29,58,465 तक डेट का सीरियल नंबर सपोर्ट करता है। और डेट जो भी आप डालते हैं एक्सेल सीट के अंदर उसका एक सीरियल नंबर होता है, मतलब उसका एक वैल्यू होता है, एक नंबर होता है। जैसे मुझे आज का डेट यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो आज का डेट इंसर्ट करने के लिए एक शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। करेंट डेट, आज का डेट डालना है तो कंट्रोल की के साथ हम सेमीकोलन जैसे प्रेस करेंगे हमारे सेल के अंदर यहाँ आज का डेट आ जाएगा। अब ये आज का डेट जो आ रहा है, पहले मंथ आएगा, फिर उसके बाद डे आ रहा है और उसके बाद हमारा यहाँ पे ईयर आएगा। जो एक्सेल जो आपके कंप्यूटर में जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट सेट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट आपको डिस्प्ले करेगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे जरा सा यहाँ जूम करके आपको डिस्प्ले करे कि यहाँ पर हमारा जो डेट है, पहले यहाँ पे मंथ है, मीन्स आज पहले महीना है, पहले जनवरी चल रही है और यहाँ 5 तारीख है, मतलब 5 डे का ये हो गया। उस तरीके से यहाँ पे ईयर 2022 है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट इंसर्ट होता है और इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ जो है करंट डेट आया। अब इस डेट का एक सीरियल नंबर होता है और सीरियल नंबर को आप बिल्कुल इजी वे में समझना चाहे ना, तो यहाँ पर जब हम होम टैब पे आते हैं तो यहाँ आपका डेट का फॉर्मेट जो है ना, यहाँ डेट दिखा रहा है। अगर हम इसको यहाँ से जनरल कर दें, जैसे ही जनरल करते हैं तो यहाँ इसको सीरियल नंबर में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स आज का डेट का सीरियल नंबर है 44,566। वैसे ही कल के डेट का सीरियल नंबर हो जाएगा 44,567। मतलब एक सीरियल नंबर बढ़ेगा तो एक डेट आगे हो जाएगा। अब यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया 44,567। तो जैसे इंटर प्रेस करते हैं और इसको हम यहाँ पे डेट के फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ से मैंने फिर वही बात नंबर फॉर्मेट में जाते हैं। यहाँ पर आपको नंबर फॉर्मेट में जैसे आप यहाँ पे शॉर्ट डेट डालते हैं तो अब आप देखेंगे जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ये 6 तारीख हो गया। मतलब समझ में आ गई ये बात होगी कि हर डेट का अपना एक सीरियल नंबर होता है। अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं और उसको आप डेट बताना चाहते हैं, वो भी डेट सीरियल नंबर में, तो आप बिल्कुल आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सपोज दैट मुझे किसी से मिलना है और मुझे किसी से मिलना है और उसका डेट का वैल्यू जानना चाहते हैं, तो डेट का वैल्यू पहले तो यहाँ फंक्शन शुरू करने से पहले यहाँ से समझ लेते हैं। आप यहाँ पर टुडे फंक्शन पहले समझ लीजिए। टुडे फॉर्मूला का मतलब आज का डेट निकालने के लिए होता है। तो ये एक फंक्शन है जिससे आप करंट डेट निकाल सकते हैं। टाइप करेंगे इक्वल टू TODAY टुडे, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट बंद करते हैं। जैसे इंटर प्रेस करेंगे
तो यहाँ पर करंट डेट आएगा, जो अभी मैंने शॉर्टकट के जरिए निकाला, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। तो ये शॉर्टकट से भी आप डेट निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क है? तो इसमें फर्क ये है कि जब हम एक्सेल सीट को रीओपन करते हैं नेक्स्ट डे, तो यहाँ पर नेक्स्ट डे का डेट आएगा, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट डे नहीं कन्वर्ट होगा। मतलब ये हमेशा परमानेंटली 5 तारीख ही रह जाएगा। और इस फंक्शन में क्या फैसिलिटी है कि जिस दिन आप खोलिएगा सीट, उस दिन का डेट यहाँ पर ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाएगा, ये री अपडेट हो जाता है। तो इस तरीके से इस फंक्शन का यूज करने से ये बेहतर होता है कि जब भी आप कोई शीट, जब भी आप किसी रिपोर्ट कार्ड वगैरह पे काम कर रहे हैं, MIS रिपोर्ट वगैरह बना रहे हैं या कोई पेरोल सीट वगैरह बना रहे हैं, और यहाँ पर ऑलवेज डेट हमेशा अपडेट रखना चाहते हैं, कहीं एक फॉर्मेट रख लिए और वहां हमें डेट चाहिए कि भाई वो आज का डेट ऑटोमेटिक वहां पे आ जाए, तो उसके लिए आप बिल्कुल आप क्या यूज कर सकते हैं, डेट टुडे फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और नाउ फॉर्मूला का मतलब होता है डेट और टाइम दोनों डिस्प्ले करना। टाइप करेंगे इक्वल टू NOW नाउ, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट बंद। मतलब टुडे और नाउ फंक्शन में इसके अंदर आर्गुमेंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपको इसमें आर्गुमेंट नहीं डालना, ना तो टुडे में और ना ही नाउ फंक्शन में। जैसे इंटरप्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आज का डेट और अभी का जो टाइम होगा ना, वो टाइम डिस्प्ले करेगा। तो यहां पर ये भी क्या होता है कि ये री अपडेट हो जाता है, ये री अपडेट होता है। नाउ फंक्शन, टुडे मतलब सिर्फ डेट आएगा, और नाउ फंक्शन का मतलब होता है डेट और टाइम दोनों आएगा। और जब भी हम इस सीट को रीकैलकुलेट करते हैं या फिर रिफ्रेश करते हैं या फिर इसे हम रीओपन करते हैं, तो यहाँ पे टाइम जो है ना, यहाँ टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी अपडेट हो जाएगा। और अगर मैं कल खोलूं तो यहाँ पे आज 5 तारीख है, कल खोलता हूं तो यहाँ पे 6 तारीख हो गया। अब वहां पे हम उस टॉपिक पे आते हैं। मैंने बोला था आपसे कि अगर आप किसी से मिलना चाहते हो या किसी को डेट देना चाहते हो, अब वो डेट आप कोड में देना चाहते हो, तो आप यहां पर उसका डेट का वैल्यू यानी डेट का कोड निकाल सकते हैं। अब कैसे? मान लीजिए कि मैंने इक्वल टू, यहाँ पे फंक्शन टाइप कर रहे हैं, साथ में बात भी कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे डेट वैल्यू, VALUE, डेट वैल्यू टाइप किए, ब्रैकेट ओपन किए और इसके अंदर डेट को लिखेंगे। और डेट कैसे लिखेंगे? डेट जो होगा टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, और जो डेट टेक्स्ट फॉर्मेट में डालते हैं, पिछले वीडियो में, हर वीडियो में बता रहे हैं कि जो भी टेक्स्ट आपको आर्गुमेंट में लिखना है उसको डबल कोट के अंदर यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जरूर लिखिए। तो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ डेट टाइप करेंगे। अच्छा, डेट टाइप करने के लिए सिंपल सा लॉजिक है, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन यूज कर ले तो यहाँ पे डेट आ जाएगा। और मुझे मिलना है किसी से 15 तारीख को, 15 जनवरी 2022, तो वो उसी फॉर्मेट में आप लिखिए जिस फॉर्मेट में आपने डेट को कंप्यूटर के अंदर सेट किया है। मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर पहले मंथ है, उसके बाद डे है, उसके बाद ईयर है, तो उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर डेट टाइप करना है। इन्वर्टेड कॉमा बंद करके जैसे ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ डेट का, देखिए मैंने जैसे रिकैलकुलेट किया, यहाँ आपको 20, यहाँ पे आपको 20:53 हो गया, पहले था 52 या 51 जो भी समथिंग होगा, तो यहाँ रिकैलकुलेट होता है ऑटोमेटिक। जब भी रिकैलकुलेट करेंगे तो रीअपडेट होते जाएगा। तो ये फायदा होता है इस फंक्शंस का। लेकिन ये तो डायरेक्ट टेक्स्ट ही इंसर्ट हो जाता है। तो ये आपने समझ लिया कि मुझे किसी से मिलना है 15 जनवरी को, तो मैंने डेट का कोड बताया 44,576। मैं उसको बोल सकता हूं कि भैया आपसे मिलेंगे 44,576 को। अब वो सोच में पड़ जाएगा कि भैया 44,576 होता क्या है। यदि 44,576 मैंने कोड में बताया, अब उस कोड को डिकोड करना चाहता है कि वह किस तारीख की बात कही है, तो उसके लिए कोड को डिकोड करने के लिए हमें 44,576 में कौन सा डे है यानी कौन से दिन है, किस दिन की बात कही जा रही है, तो हम यहाँ पे टाइप करिए इक्वल टू DAY डे फंक्शन और ब्रैकेट ओपन किए और यहाँ मैं उसका सीरियल नंबर टाइप कर लेंगे। यहाँ सीरियल नंबर टाइप करें या डेट टाइप कर लो। अभी डेट ही टाइप कर लेंगे तो फिर मुझे डेट तो पता ही चल जाएगा कि उसमें कौन सी तारीख है, तो इसलिए बेहतर है कि हम सीरियल नंबर टाइप करते हैं। डेट का सीरियल नंबर है 44,576। सीरियल नंबर टाइप करें या सेल का एड्रेस ले ले, ब्रैकेट बंद किए और इंटर प्रेस करते हैं। जैसे इंटर प्रेस करते हैं तो अब आप देखेंगे किस तारीख की बात कही गई है, 15 तारीख। और यहाँ पे आपका टाइम चेंज भी हो रहा है, जैसे मैं री अपडेट कर रहा हूं तो यहाँ आपको टाइम भी आपको अपडेट होते हुए दिख भी रहा है। तो इसका मतलब ये होता है, ये डे निकला मतलब 15 तारीख की बात कही जा रही है और किस महीने की बात कही जा रही है, मतलब मंथ्स निकालना है। तो मंथ के लिए मंथ फंक्शन का यूज करेंगे। टाइप करेंगे इक्वल टू MONTH मंथ, ब्रैकेट ओपन किए और सीरियल नंबर टाइप कर लिया। सीरियल नंबर मैंने बोला था 44,576। ये सीरियल नंबर
नंबर कोई भी हो सकता है, आप उसके आगे पीछे कुछ भी अटैच करके बना सकते हैं डेट का वैल्यू निकाल के, और ब्रैकेट बंद करके जैसे इंटर प्रेस कर रहे हैं, जैसे इंटर प्रेस कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये पहले मंथ की बात कही गई है। अच्छा, किस साल की बात कही जा रही है, ईयर क्या था, वो कौन से साल की बात की, मैंने 15 पहली महीना और 15 तारीख, ये तो क्लियर हो गया। अभी मुझे ईयर जानना है तो टाइप करेंगे इक्वल टू ईयर और ब्रैकेट ओपन करेंगे और सीरियल नंबर टाइप कर लो भाई, सीरियल नंबर 44,576 और ब्रैकेट को बंद किया और इंटर जैसे प्रेस करेंगे अब आप देखेंगे कि यहां पर 2022, मतलब ये जो है 15/1/2022 की बात कही है। ये हुआ, ये था कोड में और इसको मैंने इसको डिकोड कर दिया। तो इस तरीके से आपने समझा डेट वैल्यू, डे, मंथ और ईयर। अब हमें यह जानना है कि अगर कोई डेट में कन्वर्ट करना है, मतलब कोई बताता है कि भैया हम इस साल में, इस साल की बात है और इस मंथ है और ये वाला डे है, इसको जरा डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए। तो डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए टाइप करेंगे इक्वल टू DAT डेट और ब्रैकेट ओपन और पहले लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जरा सा आर्गुमेंट जरा सा हम आपको बता दें, या आर्गुमेंट में बता रहा है कि पहले आपको ईयर डिफाइन करना है। सो ईयर तो मैंने यहाँ पे सेल एड्रेस रखा है, यहाँ पे 2022, आप चाहे तो सेल एड्रेस ले सकते हैं या फिर टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ सेल एड्रेस ले लिए, कॉमा किस मंथ की बात कही जा रही है तो ये मंथ्स है, फिर कॉमा किस डे की बात कही जा रही है तो ये डे है, और ब्रैकेट को बंद करके जैसे हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, इंटर जैसे प्रेस करेंगे सो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर ये डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। फिर मैंने बता दूं कि यहाँ आपने जो डेट फॉर्मेट रखा है उसी डेट के फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। दैट्स, समझ में आ गई होगी बात। मतलब आपको कभी कोई रिपोर्ट आता है तो रिपोर्ट में होता क्या है कि एक जगह यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई ईयर है, उसके बाद यहाँ पे रहता है कि मंथ्स है और उसके बाद यहाँ पे डे है, तो इसका डेट क्या होगा। मतलब मान लो कि यहाँ पे आपने ईयर डाला 2015 और यहाँ पे मंथ्स हो गया 12वीं महीना और यहाँ पे 20 तारीख, तो इसको डेट में कन्वर्ट, एक ही जगह डेट में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, तो डेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। डेट ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पे ईयर की जगह पे ईयर का सेल एड्रेस, कॉमा, फिर यहाँ पे मंथ्स की जगह पर मंथ्स का सेल एड्रेस, फिर कॉमा, फिर इसके जगह पे इसका सेल एड्रेस और ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं और उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो आपका डेट डिस्प्ले करने लगा। बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद डेज 360 समझते हैं। ये डेज 360 क्या होता है, डेज 360 के अंदर आप दो डेट के बीच का डिफरेंसेस समझ सकते हैं। मतलब दो डेट के बीच में कितनी दूरियां है, कितने दिन हैं, वो जानने के लिए डेज 360 का यूज करते हैं। अब सपोज दैट, मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल दिया, 6 मंथ यानी 6ठा महीना 15 तारीख और ये से डाला 2015 और इसका एक्सपायरी डेट डाल दिया सपोज दैट 6 मंथ और 20 तारीख और 2021 डाल दिया। तो ये है, यहाँ पर मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट में ये डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग डेट MFG डेट लिख लीजिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। MFG डेट हो गया और ये हो गया एक्सपायरी डेट हो गया। तो अब आपको ये जानना है कि टोटल इस कंपनी ने कितना डेट वैलिड रखा है, इसकी कितना समय दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी के बीच का क्या डिफरेंसेस है। तो वो जानने के लिए हम डेज 360 फॉर्मूला का यूज करेंगे। टाइप करेंगे इक्वल टू DAYS डेज 360, डेज 360, डेज 360 में फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पे कह रहा है स्टार्ट डेट। सो स्टार्ट डेट की जगह पे स्टार्ट डेट का सेल एड्रेस ले ले या फिर डेट को आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। और जब आप डेट टाइप कर रहे हो तो ध्यान रहे, डेट एक प्रकार का टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट को हमेशा डबल कोटेशन के अंदर डालना होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इन्वर्टेड कॉमा भी लिखने आना चाहिए, आप 2 बार सिंगल कोटेशन का यूज ना करें, शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन मतलब उसका यूज कर सकते हैं। अब ये सेल का एड्रेस के लिए स्टार्ट हमारा यहां से शुरू हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है। उसके बाद कॉमा देखिए इंड डेट क्या होगा, तो ये इंड डेट यहां पर है, ये इंड डेट डाल दिया। अच्छा, जरा आर्गुमेंट को और जरा गौर से समझते हैं। तो ये जो आपने देखा, ये जो आपका बड़ा वाला कॉस्ट में जो मेथड लिखा हुआ है, ये मेथड ऑप्शनल रहता है, मतलब इसमें कोई डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे 360 है, 365 डे, मतलब एक साल के अंदर कितना डे होता है उसके अकॉर्डिंग आप मेथड का यूज कर सकते हैं। ये 365 डेज पे निकालता है, जैसे एक साल में 365 दिन होता है, कभी कभी किसी में 366 दिन भी हो जाता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग नहीं कैलकुलेट करता है, 365 दिन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता है। और ब्रैकेट को बंद करके और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो अब आप देखेंगे कि इसमें टोटल दिनों की संख्या कितनी है। तो डेज जो है 2165 दिन है, यहां पर 2165 दिन निकला। अगर हम इसे मंथ्स में डिवाइड करेंगे तो आपको इसको डिवाइड करना होगा 12 से,
सॉरी 30 से, क्योंकि एक महीना में आप इसको अगर डिवाइड कर ले ईयर से, तो ईयर से डिवाइड करने के लिए 365 से आपको डिवाइड करना होगा, मतलब टोटल 5 साल समथिंग। अगर इसे मंथ्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे डिवाइड कर लेंगे कितना से, तो मंथ्स का मतलब होता है 12। अगर मुझे इसके मंथ से डिवाइड 12 से डिवाइड कर सकते हैं, और डेज तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो इस तरीके से आप इसको मंथ्स और ईयर के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल आपको ये जानना था डेज 360 का मतलब क्या होता है, कि दो डेट के बीच की दूरी क्या है। मतलब मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ समथिंग है और उसके बाद आपका एंडिंग डेट, वैसे एंडिंग डेट तो होगा नहीं, मैं नहीं बता सकता हूं आपकी एंडिंग डेट क्या होगी। मींस आज तक का कुल कितना दिन आपने जी लिया है वो जानने के लिए डेज 360 का प्रयोग करेंगे। सपोज किसी का, यहाँ पे एक बार और एग्जांपल समझ लेते हैं। किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है ना, डेट ऑफ बर्थ 01 और 1900 है, ऐसे डेट ऑफ बर्थ है। सॉरी यहाँ पे मैंने यहाँ पे ज्यादा कैरेक्टर डाल दिया, 1900 डाल देते हैं, सॉरी 1990 डाल देते हैं। और 1990 से लेकर उसने आज तक का कुल, इससे दोनों के बीच की दूरी के उसने कितना दिन जी लिया अभी तक, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें वही फंक्शन यूज करेंगे, डेज 360। फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्टार्ट डेट डाल दिए, फिर कॉमा डाल के फिर एंड डेट डाल दिए, और ब्रैकेट बंद करके जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो उसने 11,524 दिन जी लिया है। मतलब एक दिन में उसने 50 रुपया खाया हो तो समझ लो कि उसने कितना खा लिया, 5 लाख बाद 76,200 रुपया खा चुका है अभी तक। तो इस तरीके से आप डेज 360, जस्ट जोकिंग फॉर दिस वर्ड। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं वीक डे की बात समझते हैं। वीक डे का मतलब होता है सप्ताह का दिन निकालना। मतलब आज कौन सा दिन है सप्ताह का, वो कौन सा दिन है, मतलब आज रविवार है कि सोमवार है कि मंगलवार है कि बृहस्पतिवार है। ये मान लो कि मेरा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस दिन कौन सा दिन था वो जानने के लिए हम वीक डे फंक्शन का यूज करेंगे। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, वो 15 अगस्त यहाँ पे या तो टाइप कर लीजिए, या बिल्कुल आप उसके अंदर भी टाइप कर सकते हैं वीक डे फॉर्मूला के अंदर। तो यहाँ पर टाइप करेंगे WEEK वीक डे, ब्रैकेट ओपन किए, और यहाँ पे कह रहा है कि आप सीरियल नंबर टाइप करिए। तो सीरियल नंबर में यहाँ पे टाइप नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट यहाँ पर डेट टाइप कर सकते हैं या उसका सीरियल नंबर टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेट टाइप कर रहा हूं, और डेट कभी भी आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालना होगा, इन्वर्ट कॉमा। और पहले हम यहाँ पे मंथ लिखेंगे, चूंकि हमारे कंप्यूटर में पहले मंथ सेट है, उसके बाद यहाँ पे डेट डालेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे ईयर डालेंगे 1947, और इन्वर्ट कॉमा को बंद किए, ब्रैकेट बंद करके जैसे मैंने इंटर प्रेस किया तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 आया। मतलब 6 का मतलब हो गया कि पहला दिन जो होता है ना संडे का होता है, पहला संडे होता है, उसके बाद क्या होता है मंडे होता है। जरा इसको ऐसे समझ लिए, पहला दिन जो होता है संडे होता है, उसके बाद मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा। तो अब पहला, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी छठा दिन कौन सा डे था, तो ये था फ्राइडे। मतलब हमारा देश जो आजाद हुआ था वो फ्राइडे को आजाद हुआ था, शुक्रवार के दिन। तो इस तरीके से आप वीक डे यानी सप्ताह के दिनों का नाम निकाल सकते हैं, सप्ताह के दिनों का नाम जान सकते हैं। अब आपका जन्मदिन मान लीजिए कि 1/1/1990 को है, एग्जाम्पल सपोज दैट 1 जनवरी 1990 को है, तो वो कौन सा दिन था 1 जनवरी 1990 को, वो जानने के लिए हमको टाइप करना है वीक डे, और ब्रैकेट ओपन करेंगे, और वो सीरियल नंबर या फिर वो डेट का सेल एड्रेस डाल देते हैं, ब्रैकेट बंद करके जैसे इंटर प्रेस करते हैं तो वो सप्ताह का दिन था दूसरा। मतलब पहला दिन होता है संडे और दूसरा दिन होता है मंडे। अंग्रेजी के कैलेंडर के अनुसार पहला दिन ऑलवेज क्या होता है संडे। अगर आपको यहाँ पे देखना हो, अंग्रेजी कैलेंडर यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे मैंने कैलेंडर ओपन किया यहाँ पे डेट फंक्शन पे, तो आपको फर्स्ट आपको संडे मिलेगा, उसके बाद आपको मंडे मिलेगा। तो इस तरीके से वीक डे का निकाल, सप्ताह के दिन जानने के लिए हम वीक डे फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक, इसके बाद होता है वीक नेम। वीक नेम का मतलब होता है सप्ताह का संख्या। एक साल में टोटल 52 सप्ताह होते हैं, ये आपको पहले से पता होगा, नहीं पता होगा तो जान गए। अब वीक नाम का मतलब होता है सप्ताह का संख्या निकालना। मतलब आज जो है वो सप्ताह का कौन सा, मतलब कौन कितना नंबर सप्ताह चल रहा है, उसके लिए वीक नाम का यूज करेंगे। टाइप करेंगे वीक नाम और ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पर इन्वर्ट कॉमा के अंदर सीरियल यानी कि डेट डाल दीजिए। जैसे आज का डेट डालने के लिए मैंने शॉर्टकट बताया, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, वो यूज करिए। ब्रैकेट बंद करके जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ये सप्ताह का यानी दूसरा सप्ताह चल रहा है। ये हमारा पहला सप्ताह नहीं, दूसरा सप्ताह में हम लोग इंसर्ट कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपको ये डिस्प्ले करेगा कि कितना नंबर सप्ताह साल का चल रहा है। तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन का। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, और इसी फंक्शंस का यूज हम लोग आगे प्रोजेक्ट में भी समझेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करना ना भूले। अगर कोई क्यूरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और आप बिंदास होकर कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।